नमस्कार दोस्तों, मैं नवल झा खिस्सा पिहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं सन 1984 की उस सर्द की रात में, जब उत्तराखंड के पित्तौरगढ़ के पहाड़ में सिर्फ ठंडे नहीं थे, वो खामोशी के गवाह थे, एक बलिदान के। हिमालय के गोद में बसा एक आखिरी गांव, जहां सड़कें नहीं जाती थी, जहां मोबाइल नहीं बजते थे और जहां जिंदगी आज भी चिट्ठियों के भरोसे से चलती थी। उसी रास्ते पर रोज चलता था 19 साल का एक लड़का, जिसका नाम राजू धामी था। राजू कोई बड़ा अफसर नहीं था, ना उसके पास कोई वर्दी थी, न ही कोई जूते थे। उसकी पहचान थी एक पुराना सा थैला, दो फटी हुई चप्पलें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो सबसे कठिन रास्ते को भी आसान बनाते। रोज 18 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते में चलते थे, कभी बर्फ में, कभी बारिश में, कभी ऐसे बादलों के बीच जहां जमीन और आसमान का फर्क मिट जाता था। वहां के गांव वाले कहते थे, राजू सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता है, बल्कि वहां के लोगों का वो उम्मीद लाता है। एक दिन भारत नेपाल के पास बसे कुटियांग गांव से खबर आई, एक छोटा सा बच्चा मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर बुलाने के लिए एक चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन उस रात मौसम डरावना था। हवा की रफ्तार तेज थी, जैसे लग रहा था बर्फ की दीवारें बनी, और इंडियन फौज का साफ आदेश था, रास्ते बंद है, कोई नहीं जा सकता है। सब रुक गए, पर राजू नहीं रुका। राजू बस अपने मन में यही सोचा, अगर मैं नहीं गया तो शायद बच्चा नहीं बचेगा। और वहां से राजू निकल पड़ा। अकेले अंधेरी रात में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रात के करीब 1 बज रहे थे। हवा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीख रही थी। आंखों के सामने सिर्फ सफेद अंधेरा था। तभी एक पल के लिए राजू से चूक हो गई। राजू का पैर फिसला और वो 20 फीट गहरी खाड़ी में जा गिरा। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार हुआ। राजू का जो थैला था वो खाड़ी के ऊपर चट्टानों पर अटक गया, और उसके अंदर वो चिट्ठी पूरी तरह सुरक्षित थी। सुबह जवानों ने ढूंढा, राजू बेहोश था, हाथ नीले पड़ गए थे, शरीर पत्थर की तरह ठंडा थी, लेकिन उसकी मुट्ठी अभी उस चिट्ठी को पकड़ी हुई थी। राजू धामी उस दिन बच नहीं सका, लेकिन चिट्ठी पहुंच चुकी थी। डॉक्टर उसी दिन गांव पहुंचे और बच्चे की जान बच गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं, पहाड़ों में भगवान कई रूप में आते रहते हैं, चाहे वो राजू धामी बनकर आए या किसी और रूप में। 30 साल बाद 2014 में भारत सरकार ने उसे मरोना प्रांत वीरता सम्मान दिया, और जिस रास्ते पर वो आखिरी बार चला था, आज उसे लोग राजू ट्रेल कहते हैं। दोस्तों, राजू धामी शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर उस रास्ते में है जहां इंसानियत अभी भी चलती है। अगर आपको यह कहानी छू गई तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी कहानी भुलाई नहीं जाती है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।